नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक मैनुअल है जहां पे ऐसा बात किया जा रहा है कि जो 90% जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि ओपन मार्केट से भरी जाएगी और 10% जो वैकेंसी है ग्रुप डी में वो आपके इंटरनल जो है वो प्रमोशन बेसिस पे भरे जाएंगे। तो क्या ये सत्य है और कहाँ तक सत्य है और किस चीज़ के लिए ये चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है, चैप्टर 1 सेक्शन बी सब सेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट रेलवे सर्विस इन जो ग्रेड पे है वो 1800 यानी कि ग्रुप डी की हम बात कर रहे हैं। द एग्जिस्टिंग पैरा 179 जो कि ये है 179 इज अमेंडेड टू रीड एज, यानी कि अमेंड किया गया है और इसको पढ़ा जाए, यानी कि अमेंड का मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा रहा है और इसको ऐसा पढ़ा जाए कि जो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा लेवल 1 इन वर्कशॉप नोटिफाइड कैटेगरी इन डिवीजन शुड बी फिल्ड इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। किस तरीके से डिवीजन में जो वैकेंसी है वो भरी जाएगी। 90% बाय रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इंक्लूडिंग अप्रेंटिस ट्रेंड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो 90% वैकेंसी है वो आपके जो अप्रेंटिस या आपके जो है वो ओपन मार्केट की वैकेंसी, जिसे हम देखिए अप्रेंटिस वाले भी ओपन मार्केट से ही आते हैं, उसके थ्रू भरा जाए। और या 10% जो वैकेंसी है वो वर्कशॉप एंड इन एसएनटी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रैफिक, कमर्शियल डिपार्टमेंट एंड वर्क side of engineering department in division wide transfer from amongst regular track maintainer, assistant depot store of the stores department and housekeeping assistant, ये सबसे भरा जाना है। तो क्या ये सही है? देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये एक डिवीजन या वर्कशॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बात किया जाता है डिफरेंट जो डिपार्टमेंट में है, लेकिन ओवरऑल वैकेंसी की हम बात करें तो ओवरऑल इनको ये फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि देखिए कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि सपोज एक स्क्वायर है इस तरीके से, इसमें आपको सपोज 40% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से या 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरना है। तो कुछ एक ऐसे भी तत्व होंगे इसके अंदर जिसमें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही ज़्यादा भरे जाने हैं, तो यहाँ पे 90% कर देगा और यहाँ पे कोई ऐसा सेक्शन होगा जहाँ पे आपके 60% जो है वो आपका प्रमोशन के बेसिस पे भर देगा। तो कहने का मतलब अंदर एडजस्टमेंट हो जाता है, ओवरऑल जो आपका चेंजेज है वो नहीं होगा। कुछ एक डिपार्टमेंट में चेंजेज हो सकता है, जैसे एसएससी की हम बात करें तो एसएससी एक ऐसा पोस्ट था कुछ दिन पहले तक जिसमें कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता ही नहीं था, यानी कि 100% जो वैकेंसी है वो प्रमोशन बेसिस पे भरे जाते थे। अब क्या नया सिस्टम आया है कि अब इसमें 50% वैकेंसी है वो प्रमोशन बेसिस पे भरे जाएंगे और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे भरे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये अंदर चेंजेज होते रहते हैं, कभी 40 कर देगा, कभी 60 कर देगा, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को इतना भी नहीं घटा देगा कि अंदर प्रमोशन का से ही सब भरा जाए। लेकिन ऐसा हुआ था एसएससी के केस में, एसएससी में 100% प्रमोशन बेसिस पे सीटें भरी जा रही थी, लेकिन अब कम से कम 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो उसी तरीके से ये वाला जो आपका नोटिस दे रखा है या पैरा दे रखा है, इसमें कुछ ऐसे वर्कशॉप है जो कि एसएनटी हो, इलेक्ट्रिकल हो, ये तमाम जो है उसमें 90% जो है वो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे और 10% जो है वो आपके जो प्रमोशन बेसिस पे भरे जाएंगे। लेकिन और भी जो सेक्टर है और भी जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको 50-50 देखने को मिल जाएगी। तो यानी कि ओवरऑल चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ डिपार्टमेंट के वर्कशॉप जहाँ पे है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आपका चीज़ है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है कि ओवरऑल चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ओवरऑल चेंजेस होते तो वो लेटर आपके बाहर आ जाते हैं। ये इंटरनल चीज़ है जो कि एडजस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है कि कहीं 90% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा तो कहीं 50%, कहीं 40%। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन को देख के आप ये मत समझिए कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो 90% हो गया है और जो ओपन मार्केट है वो 10% हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप समझ सकते थे कि इतना सारा वैकेंसी जो आपके इंटरनल निकले हुए हैं, तमाम जो आपके जीडीसी के अक्सर आप सुनते रहते होंगे, इतना निकलता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल ठीक ठाक ही है, मतलब कि जो पहले का रूल है वही है। ये इंटरनल चीज़ें हैं जो कि एडजस्टमेंट ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।